हेलो मेरे नर्सिंग के चाहने वालों फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम जानेंगे किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से असेसरी ऑर्गन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, असेसरी ऑर्गन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, असेसरी ऑर्गन कौन कौन से हो गए, उसमें हो गए सलाइवरी ग्लैंड हो गया, अपना लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और क्या हो गया, अपना पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ऑफ एसेसरी ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। ठीक है, किसके बारे में, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है फूड का, और क्या एलिमिनेट करता है, मतलब बाहर निकालता है। ठीक है, अपन ने पहले क्या देख लिया, अपन ने पहले देख लिया एलिमेंट्री कैनल। अब किसके बारे में देखेंगे, अब देखेंगे असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, अब असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन देखे तो उसमें क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, अपन देखें सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा, मतलब सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। विच हेल्प इन लुब्रिकेशन, मतलब लुब्रिकेशन बोले तो अगर अपन जब खाना खाते हैं तो जब उसमें अगर लार नहीं है तो उसको अपन अच्छे से चबा नहीं पाएंगे, वो लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा, मतलब वो गीला नहीं हो पाएगा। जब वो गीला हो जाता है तो उसको अपन आराम से चबा सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, लुब्रिकेट हो जाता है। एंड बिनाइन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और वो क्या करता है, तो मतलब बिगेन वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका क्या होता है, डाइजेशन करवाता है। क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है। ठीक है, लार बनती है, लार बनाती है, क्या करती है, लार बनाती है और भोजन को गीला करती हैं और कार्बोहाइड्रेट के पाचन की स्टार्टिंग करती है। ठीक है, और अपन देखेंगे इसके टाइप के बारे में। टाइप कितने हो गए इसके, तीन। कौन कौन से हो गए, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, और क्या हो गए, सब लिंगुअल। कौन कौन से हो गए, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक है, अपन पैरोटिड की लोकेशन देखें तो ये कान के पास है ना, किसके पास है, कान के पास है। देखिए नियर द ईयर होते हैं, सबसे लार्जेस्ट होती है। सबसे अगर किसी पूछे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है उसमें, किसमें, सलाइवरी में, तो कौन सी होगी, वो होगी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब किसके बारे में बात करते हैं, अपन बात करते हैं किसके बारे में, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर बिलो द मैंडिबल, कहाँ पे होता है, मैंडिबल के जो मैंडिबल है उसके नीचे होता है। ठीक है, कहाँ पे, ये उसके नीचे होगी। अब अपन बात करें सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ है, बिलो द टंग, मतलब यहाँ पे जो अपनी जीभ होती है उसके कहाँ पे होती है, नीचे होती है। कहाँ पे, जीभ के नीचे होती है। ठीक है, अपन बात करते हैं ये सलाइवा की होना। सलाइवा की कितनी क्वांटिटी होती है, 1 से 1.5 लीटर पर डे निकलता है। एंजाइम इसका कौन सा हो गया, एमाइलेज एंजाइम हो गया। फंक्शन क्या है इसका, लुब्रिकेट और स्टार्ट द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, अपन बात किसकी करते हैं, अपन अब बात करते हैं लीवर की। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब अगर किसी ने पूछ लिया कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा लीवर। किसी पूछे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो वो है लीवर। ठीक है, ऑफ द बॉडी लोकेटेड इन द राइट अपर एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम के नीचे होती है और डायफ्राम के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम के नीचे है। इसका अगर किसी ने पूछा साला तुम्हारा लीवर में कितना वजन है, तो तुम क्या बोलोगे, साहब अपन रखते हैं 1.5 kg, तो अपनी ओनली किसका, लीवर का वेट है। ठीक है, अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर की। अब फंक्शन क्या है इसका, प्रोड्यूस बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाइल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म। और फैट ऑफ प्रोटीन का क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन को क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो भी अपने विषैले पदार्थ आते हैं ना उनको क्या करते हैं, खत्म करता है। क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ विटामिन A, D, E, B। ठीक है, इसमें क्या है ना, विटामिन संग्रह रहते हैं। कौन कौन से, A, D, K और B12। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का क्या निर्माण होता है। ठीक है, अपन बात करें इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ है, लाइज इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड किसमें, एपीगैस्ट्रियम। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम और एपीगैस्ट्रियम। अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, हाइपोकॉन्ड्रियम गैस्ट्रियम। ठीक है, एक्स्ट्रा स्लाइडिंग इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, मतलब ये पूरा इधर की तरफ नहीं होता। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये थोड़ा इधर की तरफ है ना, थोड़ा राइट की तरफ है। ठीक है, तो जस्ट बिलो द डायफ्राम, कहाँ पे, डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है। कहाँ पे, लाइज द हाइपोकॉन्ड्रियम, एपीगैस्ट्रियम एंड एक्सटेंड स्लाइटली इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, थोड़ा बाएं हाइपोकॉन्ड्रियम तक फैला होता है और दाएं हाइपोकॉन्ड्रियम एपीगैस्ट्रियम के बीच में स्थित होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी, बाइल की। बाइल हेल्प टू इम्पल्सिफिकेशन किसके, ऑफ फैट, किसका इम्पल्सिफिकेशन करता है, ये फैट का। बाइल क्या करता है, फैट का क्या करता है, इम्पल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एंजाइम, बाइल ओनली इम्पल्सिव, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। क्या, इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अपन इसके क्या देखेंगे, शेप, साइज, वेट और कलर। इसका शेप कैसा होता है, वेज शेप्ड का होता है। कैसा होता है, वेज शेप्ड का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है, ऐसा वेज शेप्ड का बोले तो कीला ये आकार का। ठीक है, वेट कितना हो गया, 1.5 से मतलब 1.2 से 1.5 kg। ठीक है, कलर कितना हो गया इसका, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर हो गया इसका, रेडिश ब्राउन। ठीक है, थोड़ा भूरे टाइप में ये हो गया इसका कलर, रेडिश ब्राउन, और लाल भी है, भूरा भी। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन हो गया। सरफेस ऑफ लीवर,
डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होता है जो स्मूथ और कर्वेक्टर, मतलब चिकनी और वह उभरी, मतलब चिकनी है ना, चिकनी उभरी हुई, ठीक है। ये क्या होगी, विस्टल सरफेस। विस्टल सरफेस दूसरी क्या होगी, ये कैसी होती है, इरेगुलर होती है, रिलेटेड टू स्टमक और डुडेनम, ठीक है। अनियमित आमाशय और डुडेनम से संबंधित होती है, ठीक है। तो किसकी, लोब्स ऑफ लीवर। अब अपन इसमें देखें लोब, लोब कितने हो गए इसमें, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, ठीक है। इसमें टोटल 4, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, ठीक है। अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे किसके बारे में, लिगामेंट ऑफ लीवर के बारे में, ठीक है। तो लिगामेंट इसमें कितने हुए, टोटल 4। कौन कौन से, फैल्सीफॉर्म, कोरोनरी, ट्राइंगुलर और लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, फैल्सीफॉर्म क्या करता है, डिवाइड लीवर इनटू 2 पार्ट, मतलब फैल्सीफॉर्म में इसको लीवर को कितने 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। कोरोनरी में क्या, यकृत को डायफ्राम से जोड़ता है। जो कोरोनरी वाला है वो क्या है, ये यहाँ पे डायफ्राम होता है, ये यकृत को डायफ्राम से जोड़ता है। अपन बात करते हैं किसकी, ट्रायंगुलर लिगामेंट की, यकृत को स्थिर रखने में सहायक होता है, पीछे की तरफ होता है, ये क्या है, इसको एक जगह स्थिर रखता है, ठीक है। अपन बात करते हैं लिगामेंट टेरिस की, यह भ्रूणी नाभि सिरा का अवशेष है, मतलब इज ए रिमेनेंट ऑफ फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। अपन थोड़ा इसको अंदर से देखें, बोले तो माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखें तो लीवर लॉब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिटी और हेक्सागोनल शेप होता है। इसका कैसे होता है, मतलब 60 भुजा, अगर इसको हम प्रॉपर बनाए तो मतलब इसमें कितनी भुजाएंगी, इसमें 6 भुजाएंगी, ठीक है। अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लॉब्यूल, किसका है कंपोनेंट ऑफ लॉब्यूल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चर में क्या हो गया, हेपेटोसाइट्स, और फंक्शन का क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म का। किसका, हेपेटोसाइट का किसका काम करती है, मेटाबॉलिज्म का। साइनोसाइट्स किसका काम करती है, ब्लड फ्लो का, ठीक है। कफर सेल किसका काम करती है, फैगोसाइटोसिस का। और सेंट्रल वेन किसका काम करती है, ड्रेन ऑफ ब्लड का, ठीक है, किसका, ड्रेन्स ब्लड। अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो इसमें 2 वेन होती हैं, इसमें एक वेन क्या होगी, एक आर्टरी होगी। आर्टरी कौन सी होगी, हेप्टिक आर्टरी, और वेन कौन सी होगी इसमें, पोर्टल वेन, ठीक है। हेप्टिक आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 25% ऑक्सीजन युक्त रहता है, और इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसमें 75% क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। 25% क्या होगी, ऑक्सीजन, और 75% क्या हो गया इसमें, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अपन बात करते हैं बाइल सीक्रेशन, मतलब ये लीवर कितना बाइल निकालता है, तो ये थोड़ा याद रखें कि कितना निकालता है, 500 से 1000 ml, कितना, 500 से 1000 ml ये बाइल निकालता है, ठीक है। स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर, और ये कहाँ पे इकट्ठा होता है, कोई पूछेगा क्या लीवर बाइल को इकट्ठा करता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो कौन इकट्ठा करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर बाइल को इकट्ठा करता है, ठीक है। अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल में क्या क्या होता है, तो इसमें क्या हो गया, बाइल सॉल्ट, इसका क्या काम होता है, फैट इम्पल्सिफिकेशन में। बाइल का क्या क्या, फैट इम्पल्सिफिकेशन। बाइल पिगमेंट्स किसका काम करती है, वेस्ट को एक्सक्रीट करने का। कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, एक्सक्रिएशन में। और वाटर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, मीडिया में एक, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, फिजियोलॉजी ऑफ लीवर की। तो डाइजेस्टिव फंक्शन, ये मतलब डाइजेस्टिव में क्या क्या इम्पल्सिफिकेशन करता है, वो जो बताया था, ये क्या कर रहे हैं, फैट इम्पल्सिफिकेशन हो गया, मतलब वसा का इम्पल्सिफिकेशन, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक करता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। डिमिनाइजेशन, यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है। फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में काम आता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसका, ड्रग, एल्कोहल और टॉक्सिन का, ठीक है। अब जो मतलब बोलते हैं ना कि एल्कोहल पीते हैं तो लीवर ही खराब होती है, ज़्यादा दवाई लोगे तो भी लीवर ही खराब होगी, ये सारा का काम क्या, ये कौन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है पूरा, कौन, लीवर का ही काम होता है, ठीक है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपनी बॉडी में, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल फंक्शन बोले तो फीटल हेमेटोपोइसिस करता है, मतलब भ्रूण में रक्त का निर्माण करता है, और मतलब हाँ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो बेबी होता है, बोले तो जो फीटल होता है, फीटल में ब्लड कौन बनाता है, तो फीटल में ब्लड कौन बनाता है, फीटल में ब्लड कौन करता है, वो बनाता है लीवर। फीटल ब्लड का निर्माण कौन करता है, लीवर, ठीक है। और क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस करता है, थक्के बनाने वाले कारक को भी बनाता है, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा अपन ने क्या देखा था कि जो बाइल है वो कहाँ पे स्टोर हुई थी, गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर हुई थी, गॉल ब्लैडर। अपन किसके बारे में देखेंगे, अब अपन देखेंगे गॉल ब्लैडर को, ठीक है। गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड, किसका, इसका कैसा, पियर, पियर बोले तो अनाशपाती के आकार का होता है, सेक अटैच टू द लीवर है, किससे, लीवर से अटैच होता है, ये हो गई। अनाशपाती के आकार का हो गया, किससे, लीवर से कनेक्ट है ना, जब तो इसमें जो लीवर जो बाइल बनाए वो किसमें स्टोर हो रहा है, वो किसमें हो रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोर हो रहा है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी है 30 से 50 ml की, ठीक है। अब अपन इसकी लोकेशन की बात करेंगे, लाइज ऑन द विसरल सरफेस ऑफ द लीवर, ठीक है, जो लीवर के विसरल लेयर पर लेटा होता है, इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, ठीक है।
इन द फोसा बिटवीन राइट एंड क्वाड्रेंट लोब, ठीक है, राइट और क्वाड्रेंट लोब के बीच में। अपन इसके शेप और साइज को देखें तो शेप कैसा हो गया, इसका शेप अनासपाती के आकार का हो गया, ठीक है, अनासपाती खाइए ना, तो अनासपाती के आकार का हो गया, बोले तो पियर शेप हो गया, कैसा हो गया, पियर शेप का हो गया। लेंथ इसकी अगर किसी ने पूछी तो लेंथ कितनी इसकी 7 से 10 सेंटीमीटर, कितनी 7 से 10 सेंटीमीटर दिखता कितना है 7 से 10 सेंटीमीटर। कैपेसिटी किसी ने पूछ ली, तो पहले तो लीवर की अगर अपन बात करें तो लीवर कितना निकाल रहा था 500 से 1000 ml निकाल रहा था, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 30 से 50 ml की, ठीक है। अपन देखते हैं पार्ट ऑफ गोल ब्लैडर। इसके टोटल कितने पार्ट हो गए, इसके 3 पार्ट हो गए। जैसे स्टमक के थे ऐसे इसके हैं कौन कौन से, फंडस, बॉडी और नेक। क्या हो गया, फंडस, बॉडी और नेक। ये ऊपरी पार्ट राउंडेड एंड प्रोजेक्ट बिलो द लीवर, लीवर के नीचे कैसा हो इसका हो गया, ये फंडस हो गया, ठीक है। ये मेन स्टोरेज का पार्ट कौन सा है, इसमें बॉडी है। जैसे स्टमक में मेन पार्ट क्या था, बॉडी थी, तो इसमें भी क्या है, मेन पार्ट क्या है, बॉडी है। और नेक की बात करें तो नेक ये हो गया, ठीक है, ये क्या होगी इसकी नेक। और इसके नीचे क्या हो गया, ये सिस्टिक डक्ट और एक हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और ये जो इसके नीचे है वो कौन सी होगी, वो हो गई कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट के बाद में दो में डिवाइड होगी, हेपेटिक और सिस्टिक, ठीक है। अपन बात करते हैं डक्ट की। डक्ट तीनों में बता दी, कौन सा ये होगी, सिस्टिक, हेपेटिक और कॉमन, ठीक है। सिस्टिक फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये क्या है फ्रॉम लीवर, और ये कॉमन तो फ्रॉम कहाँ से, हेप्टिक और सिस्टिक, ठीक है। ये मतलब हेप्टिक सिस्टिक मिलकर क्या कॉमन बाइल डक्ट बन रही है ना, तो वही है, ठीक है। अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो इसमें किससे, सिस्टिक आर्टरी से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है सिस्टिक धमनी से, ठीक है। अपन बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका, स्टोर ऑफ बाइल, बोला था कि इसका काम क्या है, बाइल को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और क्या इसका काम हो गया, इसका काम है कॉन्सेंट्रेट ऑफ बाइल एंड रिलीज बाइल इनटू डुओडेनम, ठीक है। डुओडेनम में, डुओडेनम किसका पार्ट है, अच्छे से याद करो, डुओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अपन बात करते हैं बाइल। बाइल बोले तो पित्तरस। बाइल ये येलो ग्रीन कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है और एल्कलाइन फ्लूइड होता है, क्षारीय, ठीक है। कैसा होता है, क्षारीय होता है और येलो ग्रीन होता है, सीक्रेटेड बाय द लीवर, ठीक है। बाइल के बारे में अगर किसी ने पूछा तो क्या है इसका सीन, ये सीन है कि साबी कैसा है, येलो और ग्रीन कलर का, कैसा येलो और ग्रीन बोले तो, ठीक है, ये हो गया येलो और ये मिल गया ग्रीन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे इसको, ऐसे कलर के हो गए, ठीक है। इसकी अगर किसी ने क्वांटिटी पूछी कि भाई तू ये बता, तू बैल के बारे में इतना तो बता दिया, ये बता कि साहब तू कितनी बैल निकाल रहा है, तो पहले ही बता लीवर कितनी बैल निकाल रहा है, फिर से बताएंगे कितने निकाल रहा है, 500 से 1000 ml। अब वो स्टोर कितनी कर रहा है, वो कितनी स्टोर कर रहा है, अपन ने देखा ना, ये 20 से 30 ml स्टोर कर रहा था, सो 30 से 50 ml स्टोर कर रहा है, ठीक है। अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल, इसमें क्या क्या होता है, इसमें बाइल सॉल्ट हो गई, इमल्सिफिकेशन, ये पहले बता चुका हूँ ये पूरा, तो ठीक है। एक और बता देता हूँ, बाइल पिगमेंट किसका, वेस्ट रिमूवल है, कोलेस्ट्रॉल किसका, एक्सक्रीशन ऑफ ये फॉस्फोलिपिड्स का, किसका फैट डाइजेशन का, वाटर इलेक्ट्रोलाइट किसका मीडियम है, ठीक है। अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ बाइल, मतलब इसके माने इसके जो फिजियोलॉजी, इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट बोला था, ये क्या करता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक है, कणों में। एब्जॉर्प्शन किसका, ADE और K, ठीक है। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब मेक काइम एल्कलाइन, जो अपन का काइम होता है ना, उसको जो अपन खा पी के जो एक काइम तैयार होता है, वो इसको क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है, ठीक है। एक और का क्या हो गया, इसको एक्सक्रिएशन का, मतलब देख स्टमक से कैसा होता है, ये एसिडिक आता है, फिर यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, एल्किन, ठीक है। अपन बात करते हैं एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन में क्या, ये बिलीरुबिन कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो पीलिया वगैरह होता है बोलते हैं वो लीवर वगैरह से ही होता है, ठीक है। हार्मोनल क्या हो गया, ये कोलिकोसाइटोकाइनिन, ठीक है, कोलिसाइटोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अपन बात करें हार्मोन कंट्रोल, हार्मोन कंट्रोल में क्या होगा, इसका कोलेटोसिस्टोकाइनिन रिलीफ फ्रॉम डुओडेनम, जो कोलेटोसिस्टोकाइनिन है वो कहाँ से होता है, डुओडेनम से रिलीज होता है, कॉज गॉल ब्लैडर कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, कॉज गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसका है, सिगरेटिन, सिगरेटिन इंक्रीज बाइल सिग्रेशन में, ठीक है। अपन किसकी बात करते हैं, अपन लास्ट बात करने किसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड, अगर किसी ने पूछ लिया कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे किसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिक्स्ड इसमें कौन कौन सी, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होती है, कौन कौन सी एक्सोक्राइन भी होती है और ये एंडोक्राइन भी होती है, लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे होती है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर,
इसकी लेंथ किसी ने पूछ ली तो तुम कितनी बताओगे? 15 सेंटीमीटर। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन है लाइज बिहाइंड द स्टमक। अगर यहाँ पे ये अपना स्टमक हो गया तो इसके क्या है, ये पीछे की तरफ होगी, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम डुडेनम टू स्प्लीन, ठीक है। ये प्लिया से लेके मतलब ये स्प्लीन, डुडेनम से लेके कहाँ तक? स्प्लीन तक होती है, ठीक है। प्रेजेंट L1 और L2 वेंट्रल, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? प्रेजेंट होती है L1 L2 के वर्टिब्रल लेवल पे, ठीक है। एंड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ये। कैसा है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसका शेप और साइज और वेट देखें तो इसका शेप कैसा हो गया? इलोंगेटेड और लीप शेप का होता है। कैसा है? लीप शेप का होता है, ठीक है, पत्ते के आकार का। लेंथ इसकी कितनी होगी? लेंथ इसकी होगी 15 से 20 सेंटीमीटर। वेट हो गया इसका 70 से 100 ग्राम। और कलर इसका कैसा हो गया? येलोइश पिंक, ठीक है, येलोइश पिंक, ठीक है। जैसे उसका था लीवर का रेडिश ब्राउन, इसका कैसा? येलोइश पिंक, ठीक है। पार्ट ऑफ पेनक्रियास देखें तो इसके टोटल कितने हो गए? इसके टोटल हो गए 4 पार्ट। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी और टेल। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी और टेल, ठीक है। हेड कैसा होता है? हेड इसका है सी शेप का। ये कैसे शेप का है? सी शेप है ना। सी शेप की आकृति की होता है, ठीक है। नेक, ये होगी इसकी नेक। शॉर्ट पार्ट बिटवीन हेड और बॉडी, ये बीच बीच में ना, हेड और बॉडी के बीच में है। पोर्टल वेन फ्रॉम बिहाइंड इट, मतलब इसमें से क्या है? पोर्टल वेन निकलती है, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी? बॉडी की। ट्रायंगुलर और क्रॉस सेक्शन होता है। ये कैसी होती है? ट्रायंगुलर और क्रॉस सेक्शन की लाइज बिहाइंड द स्टमक, आमाशय के पीछे स्थित होती है। अपन किसकी बात करते हैं? अपन बात करेंगे टेल की। बोले तो पूंछ। ये कैसी होती है? ज़्यादातर पूंछ वैसे भी यार पतली होती है ना, तो कैसी होगी? नैरो हो गई। और रीचेस हाइलम और स्प्लीन, ठीक है। इसके पीछे पोर्टल वेन बनती है, ठीक है। और अगर इसके हम टेल की बात करें तो टेल इसकी कैसे होती है? नैरो ही होती है, ज़्यादातर सबकी टेल नैरो ही होती है ना। और रीच है हाइलम एंड स्प्लीन के, ठीक है। हाइलम स्प्लीन के पास होती है। अपन बात करते हैं डक्ट सिस्टम की, ठीक है। रन थ्रू पेनक्रियाज, अपन ये कहाँ से निकलती है? पेनक्रियाज से निकलती है। जॉइन बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है। और ओपन इंटू डुडेनम, एम्पुला और वेंट्रा, ठीक। अग्नाशय से गुजरती है। अग्नाशय में से गुजरने के बाद में, अग्नाशय में से गुजरने के बाद पित्त नली से जुड़ती है और पित्त नली से एम्पुला ऑफ वाटर पर खुलती है। अपन बात करते हैं एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में। तो ओपन सेपरेटली इनटू डुडेनम, ठीक है। ये एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन सेपरेटली इनटू डुडेनम। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें स्प्लेनिक आर्टरी और सुपीरियर इंफीरियर पेनक्रियाडोडेनियम आर्टरी, ठीक है। अपन किसकी बात करें? अपन बात करें किसकी? ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई में कौन सा हो गया इसमें? स्प्लेनिक आर्टरी। और कौन सा हो गया? पैक्रियाटिकोडोडेनियम पेन। इस और क्या हो गया इसमें? पैक्रियाटिकोड्यूओडोनल पेनक्रियाटिकोडोडेनम। अपन किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं किसकी? ब्लड सप्लाई की। तो इसमें क्या हो गया? स्प्लेनिक आर्टरी और सुपीरियर इंफीरियर क्या हो गया इसमें? पेनक्रियाटिकोडोडेनल आर्टरी, ठीक है। अपन बात करते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज क्या है कि पेनक्रियाटिक वेन से पोर्टल वेन तक जाती है, ठीक है। नर्वस सप्लाई की बात करें तो इसमें नर्व क्या है? तो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक में क्या हो गया? सीलियक प्लेक्सस। और पैरासिम्पैथिक में वेगस नर्व, ठीक है। फिजियोलॉजी की बात करें तो एक्सोक्राइन फंक्शन, पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू डुडेनम, ठीक है। जो पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जो इसका काम क्या है? जो एक्सोक्राइन है वो डुडेनम में क्या है? जो पेनक्रियाटिक जो पेन मतलब इसका काम क्या है? अपन किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी पेनक्रियास। इसमें क्या हो गया? एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन बोले तो 95%। इसका काम क्या है कि जो अग्नाशय से पाचन एंजाइम वो डुडेनम में छोड़ता है। बोले तो अग्नाशय ने जो मतलब पेनक्रिया जो सीक्रेट करता है जो, वो कहाँ पे? डुडेनम में छोड़ता है, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन कौन से हो गए? एमाइलेज किसका काम कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, मतलब एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन किसको करेगा? प्रोटीन को, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन किसको करेगा? प्रोटीन को। लाइपेज किसको करेगा? फैट को। और न्यूक्लियस किसको करेगा? डीएनए और आरएनए को, ठीक है। अपन बात करते हैं किसको? बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को। ये क्या है? न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक, ठीक है। क्या करता है? ये आमाशय से आए अम्लीय काइम को क्या करता है? निष्क्रिय करता है, ठीक है। अपन बात करते हैं किसके बारे में? एंडोक्राइन के बारे में। एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन द पेनक्रियास, ठीक है। अपन बात करते हैं टाइप, सेल एंड हार्मोन। सेल कौन सी? सेल, टाइप और फंक्शन, ठीक है। अल्फा ग्लाइक हार्मोन कौन सा निकल रहा है? ग्लाइकोजन। इसका काम क्या है? ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा। बीटा किसका? इंसुलिन।
जो क्या करेगा, ब्लड शुगर को लो करेगा। डेल्टा क्या करेगा, सोमेटोटिन, ये क्या करे, इनिवेटरी का काम करता है। और पीपी सेल बोले तो पेनक्रिया पॉलीपेप्टाइड, ये क्या काम करता है, ये एपेटाइट कंट्रोल करता है। ठीक है, अपन बात करते हैं किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन लोअर बॉडी ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग सेल्यूलर अपटेक ग्लूकोज। ठीक है, इंसुलिन को उसका ग्लूकोज प्रवेश बढ़ाकर रक्त शर्करा को क्या करता है, मतलब ब्लड शुगर को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, अपन किसके बारे में बात करते हैं, अपन बात करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन क्या, राइजेस ब्लड ग्लूकोज बाय द ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ये क्या करता है, रक्त शर्करा को बढ़ाता है। ये क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अपन बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन और इफेक्ट। सिगरेटिन बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करता है, और सीसी क्या करता है, एंजाइम को सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, वो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।